गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम कक्षा 1 विषय हिंदी फर्स्ट का पाठ 13 बिल्ली बेच रही गुब्बारे कविता का अध्ययन करेंगे, इसका वाचन करेंगे और इसका अर्थ समझेंगे। इसके पहले हम हिंदी व्याकरण पढ़ रहे थे, आज से हम वापस हिंदी फर्स्ट है ना का अध्ययन करेंगे। ये हमारी देखो, सबसे पहले इस कविता में आए हम श्रुति लेख के बारे को पढ़ेंगे, श्रुति लेखों का उच्चारण करेंगे। श्रुति लेख कठिन शब्द। सबसे पहला कौन सा है? देखो इसमें आधा वर्ण दिया हुआ है, बा में कौन सी मात्रा है? छोटी ई की बी, और ये आधे ल का उच्चारण उसके साथ वाले वर्ण के साथ ही इसका उच्चारण करेंगे। बिल्ली, बिल्ली। दूसरा शब्द, दूसरे में ये बा में कौन सी मात्रा लगी हुई है? ऐसे एन की, और उसके ऊपर क्या लगा हुआ है? ये अनुस्वार की बिंदी। बैंगनी, बैंगनी। इसका उच्चारण कैसे करेंगे? क्योंकि हम ऐसे एन की मात्रा का उच्चारण कैसे करते हैं? आए, तो बैंगनी, बैंगनी। अगला, इसमें भी आधा वर्ण है, इसके साथ इसको मिला के बोलेंगे प्यारे, प्यारे। ये र में कौन सी मात्रा लगी हुई है? छोटे ऊ की मात्रा। कौन से? रा में ऊ की मात्रा बीच में लगती है, उसके पेट में लगती है, और दूसरे वर्णों में नीचे लगती है ऊ की मात्रा। लेकिन र से रथ ऐसा वर्ण है जिसमें ऊ की मात्रा कहाँ पे लगती है? बीच में लगाई जाती है। ठीक है, तो ये र में कौन सी मात्रा है? ऊ की मात्रा, छोटे ऊ की मात्रा। तो र में ऊ की मात्रा रुपये, रुपये। और अगला वो शब्द कौन सा है? माँ में कौन सी मात्रा लगी हुई है? औ से औरत की, तो इसका औ, तो इसका उच्चारण कैसे करेंगे? मौसी, मौसी। ठीक है, तो ये जो श्रुति लेख के जो कठिन शब्द है इनका उच्चारण कीजिए ताकि आपको इनको पढ़ना आए, इनको पढ़ने का बार बार अभ्यास कीजिए। अब इस कविता में आए शब्दार्थों का अर्थ समझेंगे। शब्दार्थ, ये शब्द आए हैं इस कविता में, इनका अर्थ क्या है? तभी तो हमें कविता का अर्थ समझ में आएगा ना। सबसे पहला शब्द कौन सा है? लंबू। लंबू का अर्थ क्या होता है? लंबा। अगला कौन सा है? मोटू। मोटू का अर्थ क्या होता है? मोटा या गोल। डर, डर का अर्थ क्या होता है? भय। और मुफ्त, मुफ्त का अर्थ क्या होता है? बिना पैसों का, जो फ्री। ठीक है। प्यारे, प्यारे का अर्थ सुंदर। और बिल, बिल। चूहे कहाँ रहते हैं? बिल में, यानी वह स्थान जहाँ पर चूहों का घर होता है ना। चूहे जहाँ पर रहते हैं उसको क्या बोलते हैं? बिल। बिल का अर्थ क्या है? चूहों के रहने का स्थान। ठीक है बच्चों, सबसे पहले कविता का वाचन करेंगे। इसमें क्या बताया है कविता में? इसमें देखो चतुर बिल्ली के बारे में बताया है कि किस तरह से वो गुब्बारे बेचने के बहाने चूहों का पकड़ने का एक क्या बनाती है? प्लान बनाती है। ठीक है, उसके बारे में योजना बनाती है चूहों को पकड़ने की, और योजना में वो क्या बनती है? गुब्बारे बेचने वाली। तो इस कविता में चतुर बिल्ली के बारे में बताया है। ठीक है, सबसे पहले कविता का वाचन करते हैं एक बार। चूहों की गलियों में बिल्ली बेच रही गुब्बारे, लाल गुलाबी हरे बैंगनी नीले प्यारे प्यारे। 1 रुपए का 1 मिलेगा, चाहो जितने ले लो। लंबू ले लो, मोटू ले लो, चूहिया रानी तुम भी आओ। नहीं बिके तब बोली बिल्ली, मुफ्त बांटती मैं ये सारे। आओ निकल बिलों से अब तुम ले लो, ले जाओ गुब्बारे। लेकिन चूहा एक न निकला, उसके डर के मारे। बोले मौसी नहीं चाहिए हमें तुम्हारे गुब्बारे। ठीक है, तो आपको भी इस कविता का वाचन बार बार करना है और इसको याद करना है ताकि आप ये कविता को आपको अच्छी तरह याद हो जाए। अब इसका अर्थ समझेंगे। चूहों की गलियों में बिल्ली, बिल्ली गुब्बारे कहाँ पर बेच रही थी? गुब्बारे चूहों की गलियों में, जहां पर चूहों बिल बनाकर रहते थे, जहां पर चूहों का बिल था वहां पर बिल्ली गुब्बारे बेच रही थी। बेच रही गुब्बारे लाल गुलाबी हरे बैंगनी नीले पीले प्यारे। और गुब्बारे कौन कौन से रंग के थे? लाल, गुलाबी, हरे, बैंगनी, नीले और पीले, यानी रंग बिरंगे गुब्बारे लेकर वो चूहों की गलियों में गुब्बारे बेच रही थी। 1 रुपए का 1 मिलेगा, चाहो जितने ले लो। और उसने गुब्बारों का दाम, गुब्बारों की कीमत कितनी लगाई थी? 1 गुब्बारा
₹1 का। वो क्या कर रही थी? चूहों को आकर्षित कर रही थी ताकि चूहा बिल में से निकले और बिल्ली उसको अपना भोजन बना ले। बिल्ली क्या खाती है? चूहों को मारकर खा जाती है। बिल्ली का भोजन क्या है? चूहे। इसीलिए चूहों को पकड़ने के लिए वो उनको गुब्बारों का लालच दे रही थी। लंबू ले लो, मोटू ले लो। हमने पढ़ा था लंबू। लंबू का अर्थ लंबा और मोटू का अर्थ मोटा और गोल। कि लंबा गुब्बारा ले लो, चाहे गोल वाला गुब्बारा ले लो, चाहे बड़ा मोटा गुब्बारा ले लो, है ना। चूहिया रानी तुम भी आओ। वो किसको? चूहिया को भी आकर्षित कर रही थी। चूहिया रानी तुम भी आओ। नहीं बिके तब बोली बिल्ली। इतनी जोर जोर से, इतने ₹1 का एक गुब्बारा बेचने पर भी उसका एक भी गुब्बारा नहीं बिका, एक भी चूहा निकल के बाहर नहीं आया। तो क्या बोली वो? फिर और ज्यादा, है ना, चालाकी से और ज्यादा उनको लालच देने लगी। मुफ्त बांटती मैं ये सारे। मुफ्त का अर्थ क्या होता है? बिना पैसों का। क्या होता है? तो उसने क्या लालच दिया कि अब मैं आपको फ्री में गुब्बारे, बिना पैसों के गुब्बारे बांट रही हूँ। आओ निकल बिलों से, अब तुम ले जाओ गुब्बारे। कि मैं तुम्हें फ्री में गुब्बारे दूंगी, बिना पैसों के दूंगी। अब तो तुम बिल में से निकल कर आओ। लेकिन चूहा एक न निकला। चूहा उसकी चतुराई, उसकी योजना को चूहे समझ गए थे कि ये हमें खाने के लिए हमें लालच दे रही है। इसीलिए क्या हुआ? एक भी चूहे बिल में से नहीं निकला। और उसके डर के मारे और उससे बचने के लिए, देखो, उसके डर के मारे मौसी बोले मौसी नहीं चाहिए हमें तुम्हारे गुब्बारे। कि हमें तुम्हारे गुब्बारे नहीं चाहिए मौसी। बिल्ली के नाम के पीछे क्या लगाते हैं हम? बिल्ली मौसी, है ना। तो ठीक है। तो इस कविता, जो बिल्ली और चूहे की कविता, इससे हमें ये शिक्षा मिलती है बच्चों कि हमें, ठीक है, स्वयं से, है ना, ज्यादा अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करना चाहिए। ठीक है। कोई अगर हमें लालच देता है किसी का, तो बिना किसी स्वार्थ के कोई लालच नहीं देता है। इसीलिए हमें अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करते हुए, है ना, फैसला लेना चाहिए। किसी के बहकावे में नहीं आना चाहिए। ठीक है। अब इस पार्ट में आए, कविता में आए प्रश्नों के उत्तर हम पढ़ेंगे। चूहों की गली में बिल्ली क्या बेच रही थी? प्रश्न है, चूहों की गली में बिल्ली क्या बेच रही थी? तो हमने क्या पढ़ा था? गुब्बारे। चूहों की गली में बिल्ली गुब्बारे बेच रही थी। बिल्ली के पास किस किस रंग के गुब्बारे थे? पढ़ा था ना हमने, लाल, गुलाबी, नीले, पीले और बैंगनी। ठीक है। गुब्बारा न बिकने पर बिल्ली ने क्या कहा? क्या कहा? मुफ्त में गुब्बारे देने के लिए कहा, बिना पैसों के गुब्बारे देने के लिए कहा। ठीक है। अब ठीक है बच्चों, तो आपको ये प्रश्न उत्तर जो मैं आपको नोट्स में दूंगी, कॉपी में, हिंदी की कॉपी में करने हैं। ठीक है। हिंदी की कॉपी में करने हैं और याद भी करने हैं, और कविता को भी याद करना है। अब नेक्स्ट वीडियो में अगला चैप्टर पढ़ेंगे। थैंक यू।